ये कहावत बेटी बेटे से बढ़ के। दूसरी टीम नेपाल से थी और हमने है ना अपनी पूरी मेहनत से उनको हराया है। सरकार से आग्रह है हमारे यहाँ पे खेल एकेडमी बना दी जाए। जो प्रतियोगिता हुई थी वो नज़ारा बताइए, किस प्रकार आपने दूसरी टीम को पटकनी दी थी और दूसरी टीम कहाँ से थी जो फाइनल राउंड में? दूसरी टीम नेपाल से थी और हमने है ना अपनी पूरी मेहनत से उनको हराया है। कितने पॉइंट आपने लिए थे? 34-4 का स्कोर रहा था, 34 हमारा था और 4 नेपाल का था। हमारे आगे का लक्ष्य यही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिता में भाग लें और अपने गांव का, अपने परिवार वालों का, सबका नाम रोशन करें। जैसे ये नाम सुनने को आ रहे हैं कि वो खेल में बाहर निकाल रहे हैं बच्चों को, तो हमें सरकार से यही कहना है कि है ना, खेल जितना हो सके खेलों में भाग लेने दे बच्चों को और बाहर ना निकाले, चाहे उसमें कितने भी दिक्कत क्यों ना हो। बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, ग्रामवासियों ने हमारी बहुत तारीफ की है और हम आगे भी हम ऐसे ही अगर जीते रहे तो आगे भी हम ऐसे ही सपोर्ट करें ग्रामवासी। पर्यावरण हमारे लिए सब कुछ है, अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। इसलिए ना हमें अब जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को पालता है वैसे हमें भी अपने हर एक पेड़ को ऐसे ही पालना चाहिए। काका फहरा दिया पूरी इंडिया के अंदर, क्या कहना चाहोगे? भाई को दिन तोड़ बैठा दिया अपनी बेटियां जो नेपाल में जाकर अपना झंडा गाड़ के आई हैं और गोल्ड मेडल लेके आई हैं, तो इससे बड़ा और क्या कर सकते। प्रकार कहीं ना कहीं एक आपकी मुहिम भी है कि लड़कियां आगे बढ़े, इसके लिए आपने बस भी चलाई है लड़कियों के लिए, तो बहुत ही खुशी की बात है कि आज आपकी लड़कियां इतनी बड़े स्तर पर एक पूरा देश में गोल्ड मेडल प्राप्त करके आए हैं। नेपाल के अंदर कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए इनने। भाई ये कहावत बेटी बेटे से बढ़ के, तो इन्होंने दिखा दिया है कि बेटों से बेटियां बहुत आगे निकल गई हैं और हम इसलिए इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि बेटियां पहले बोलते ना बेटियां क्या करेंगी, आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, बेटियों ने सिद्ध कर दिखा दिया बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। ये बेटों से कहीं आगे निकल रही हैं और निकलना चाहिए। मेरा इनका पूरे सहयोग है और जहाँ पर मेरी इनको बेटियों को जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा इनके लिए आगे तैयार हूँ। भाई इससे है ना इन लड़कियों की मेहनत है, ये 5 साल की जो इन्होंने सुबह शाम अपनी लगन और मेहनत से जो किया है उसका इन्होंने फल मिला है। और हम तो यही कहने चाहते हैं भाई, और भी जो लड़कियां हों आस पड़ोस की हों तो उसके लिए फ्री कोचिंग सुविधा है और बच्चों के लिए सब फ्री सुविधा है और आके अपने कोचिंग करें और इससे भी बड़ा मेडल लेके आए नेशनल तक और उससे भी ऊपर गोल्ड मेडल लेके आए। यही तरीका शिक्षा देते हो कबड्डी की, तो वह कहाँ पे है? दुब्बलदन में है? दुब्बलदन में ही है, महर्षि दरबार ऋषि स्पोर्ट्स क्लब अपने शिव मंदिर के पास। 7 लड़कियां गई थी आपकी गाँव? हाँ जी, 7 लड़कियां बहुत माने रखती है गांव से कहीं ना कहीं। हाँ जी, 7-10 लड़कियां मेरी जो स्पेशल जाने थी वो 3 किसी कारणवश न जाने पाई और 7 गई थी, वो 7 एक ही टीम में थी और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका जी कि आपने कहीं ना कहीं आज लड़कियों को इस लायक बनाया। देखो ये तो भगवान की और इन लड़कियों की मेहनत है, हम तो सिर्फ उनका जरिया है एक जो उनके लिए अपना टाइम निकाल के और इनको शिक्षित कर रहे हैं। बधाई का पत्र पूरा गांव है, पूरे गांव ने सहयोग किया है। पूरी पंचायत की जो टीम है 15 मेंबर है मेरे, 15 के 15 तत्पर हैं सारी बार। एक कॉल के ऊपर जो भी ड्यूटी लगाई जाए सारे मेंबर तुरंत काम करें मेरे। इसका जो ये फल मिला है पूरी पंचायत और पूरे गांव को इसका श्रेय जाता है, ना कि किसी एक आदमी को। फिर गांव में हुनर है जो पहले दबा हुआ था, अब ये हुनर निकल के आ रहा है बाहर। जिस बच्चे में जो हुनर है वो अपने उस पर दिखा रहा है। कोई एजुकेशन में श्रेष्ठ है वो एजुकेशन में जा रहा है। चलो यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हुआ था, पीछे से प्रोग्राम कर रखा था। कोई लेफ्टिनेंट लग के जा रहा है। ये बेटियाँ हैं, ये मेहनत कर रही थी ग्राउंड के ऊपर। उन्होंने कबड्डी की टीम में नेपाल में इंडोनेशिया का जो कप हुआ है इसमें गोल्ड मेडल लेके आई हैं। हम इन बेटियों को दिल की गहराई से बधाई देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि ये और भी आगे बढ़े। ये उपलब्धि है, उपलब्धि इनकी मेहनत से आई है जी। ये लड़कियां सुबह भी शाम भी इनकी एक जुनून बन रहा है इन लड़कियों को मेहनत करने का, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं दोनों टाइम। ये इनका सारा श्रेय उस मेहनत को जाता है। इनके जो कोच हैं वो इनको गाइडलाइन देते हैं, उस गाइडलाइन के अनुसार ये मेहनत कर रही है और जो ये ऐसे ही मेहनत करती रही तो और आगे भी जाएंगे। ग्राम पंचायत भाई इनके लिए एक एकेडमी आ जाए, एकेडमी गांव में होनी चाहिए। इतना बड़ा गांव है, एक खेल एकेडमी यहाँ स्पेशल खुल जाए। स्टेडियम है लेकिन वहाँ पर कोई कोच वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, सरकारी कोच नहीं है। अगर दुब्बलदन विद्यालय में यहाँ को खेल एकेडमी बन जाए सरकारी, तो हम तो ये डिमांड करते हैं कि वो खेल एकेडमी आ जाए और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। एकेडमी के लिए पंचायत के तौर पर जमीन है, पंचायत जमीन दे देगी,
मतलब आप पूरी जमीन दिला दोगे? बिल्कुल दिला देंगे, पंचायत फ्री और कहीं जमीन दे देगी। विषय ऊपर दे थोड़ा बहुत इसी बात बिल्कुल है, बिल्कुल कर जमीन देंगे, दिलाने बिल्कुल में। कर देंगे। एक बार गवर्नमेंट थोड़ा सा भी आश्वासन दे देगी, कुछ भी मदद, थोड़ी सी मदद में भी हम एकेडमी खड़ी कर देंगे। तो जिस प्रकार इतनी लड़कियां कहीं ना कहीं कबड्डी के अंदर जीत के आई है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यही लड़कियां एक समय ओलंपिक में भी इसी प्रकार गोल्ड मेडल जीतेंगी। क्या बिल्कुल कहना चाहोगे? बिल्कुल, इनका लक्ष्य ये है, इन गुड़ियाओं का लक्ष्य है कि ऊंचाई की बुलंदियों को छुएंगे। ये अपनी मेहनत कर रही हैं और जिस तरह ये मेहनत कर रही है ना, ये जरूर से जरूर अपनी बुलंदियों पर पहुंचेंगे। तो सही मायने में चांद तारों को तोड़ के लेके बिल्कुल आएंगी। बिल्कुल, नीचे लेके आएंगी, ये लेके आएंगी, इनकी मेहनत लेके आएगी। और दुब्बलगंज की पंचायत में तो विशेष रूप से इनका सम्मान करके भी दिखा दिया कि पंचायत कोई कहीं ना कहीं सम्मान- खिलाड़ियों का सम्मान करना जानती है। दुब्बलधन विद्यान पंचायत हर उस बच्चे का सम्मान कर रही है जो कोई भी अपना हुनर दिखा रहा है, चाहे वो एजुकेशन में हो, खेल में हो या किसी भी फील्ड में है। हम कल रात को 10:30 बजे पंचायत को ये पता चला था कि ऐसे ऐसे मेडल आया है, तो उनका सम्मान किया है। मात्र एक रात के समय में ये जो अरेंजमेंट था, मात्र रात का समय था, उसमें ही सब कुछ हुआ है। अभी सरकार की तरफ से इनको क्या सहायता मिल रही है? सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है इनको, कुछ भी। सभी अपने खर्चे से, अपने काम से, अपने घर से कर रहे हैं। युवाओं में अगर सभी जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को क्या व्यवस्था बन रही है? नशे की जो भरमारी हो रही है गांव-गांव में, उसके लिए ग्राम पंचायत अपने लेवल पे उनको मोटिवेशन कर रही है, समझा रही है। हर जो जिस तरीके का नशा कर रहा है, उसके पास जाके भी, उसको बुला के भी पूरी पंचायत उसको मोटिवेट कर रही है कि भाई आप नशे से दूर रहो। नशे के जो दुष्परिणाम है वो उनको दिखा भी रही है और वो भोग भी रहे हैं। उनको खुद को भी एहसास है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लाचारी बनी हुई है, उसके लिए पूरी पंचायत उनका सहयोग भी करेगी। उनको जो भाई लाचारी है, शारीरिक है और कुछ लाचारी है उनकी, तो उसमें पंचायत उनका पूरा सहयोग करेगी। नशा नहीं छूट रहा तो उसके लिए भी नशे मुक्त केंद्र हैं, उनके लिए भी उनको भेजने का काम भी करेगी अगर वो बोलेंगे तो। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि भाई नशा खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी गांव को अडॉप्ट करना चाहे तो हम उसका वेलकम करेंगे, कर ले, बहुत अच्छी बात है। गांव के अंदर हुनर है, वो आगे लेके जाएंगे तो उनकी मदद मिल जाएगी। गांव को बस इतना है, गांव को मदद मिलेगी, गांव की जो बच्चे हैं वो आगे तक जाएंगे, जरूर मेहनत करेंगे और उन मेहनत का रंग आपने देख लिया होगा भी आने लग रहा है। तो मैं प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा पर्सनली, सरपंच होने के नाते, कि गांव को जरूर से जरूर गोद ले लें। लगातार नए नए पौधे पैदा हो रहे हैं, लगातार नई नई उपलब्धियां गाँव में देखने को मिल रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोई उपलब्धियाँ गांव पूरी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो ये उपलब्धियाँ आ रही हैं। तो एक एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, घर वाले, परिवार वाले भी। गांव जागरूक है, ऐसी बात नहीं है कि गांव के अंदर कोई जागरूकता नहीं है, पूरा गांव जागरूक है। हर एक आदमी कोशिश कर रहा है, तभी गांव में स्वच्छता अभियान में पहले नंबर पे आई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में पंचायत। तो एक किसी पंचायत का नहीं, पूरे गांव का सहयोग है। तो इसी तरीके से हर फील्ड में पूरा गांव सहयोग कर रहा है तो आगे बढ़ रहे हैं। तो पूरे जिले में कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान के तहत पूरे जिले में दुब्बलगंज गांव का फर्स्ट प्राइज करना बहुत ही काबिल तारीफ है। तो किस प्रकार उन्होंने सर्वे किया, क्या देखा उन्होंने कि आपको फर्स्ट प्राइज दिया इस पंचायत को, विद्यान को? हमें इस बात का पता नहीं कौन से एंगल से, कौन से उनमें उन्होंने जांचा परखा है, हमें नहीं पता। पीछे से उनकी टीम आई है, वो चेक करके गई है। पूरे हरियाणा में सिस्टम चल रहा था, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रहा है, फिर आगे हरियाणा लेवल पे चलेगा, फिर इंडिया लेवल पे चलेगा। वो तो प्रशासनिक पंचायत, ये सरकारी प्रोग्राम था, स्वच्छता अभियान चल रहा है, पखवाड़ा है स्वच्छता अभियान का, उसमें पंचायत ने अपना हिस्सेदारी दिखाई है। जो उन्होंने बोला था उसके हर एंगल पे उनकी गाइडलाइन के मुताबिक वही उसी तरीके से सफाई करवाई, उसी तरीके से हर काम करवाया है। उन्होंने देखा है तब पंचायत को अवार्ड दिया, और ये जो अवार्ड पंचायत को मिला है इसके लिए मैं उस प्रशासन का भी धन्यवाद करूँगा जो हम इस लायक समझे। खेलों से संबंधित सरकार से क्या आग्रह करना चाहोगे? खेलों से संबंधित सरकार से आग्रह है, हमारे यहाँ पे खेल एकेडमी बना दी जाए। तो यही मांग है मेरी, तो खेल एकेडमी आ जाएगी, कोच आ जाएंगे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। मेहनत ये कर ही रहे हैं।